नमस्कार। इस वक्त मैं महिलाओं के साथ हूँ और जैसे कि पता है कि बजट सेशन बहुत करीब है और देश की अर्थव्यवस्था बजट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। इसको लेके महिलाएं कितनी खुश होती है पिछले कुछ टाइम के बजट को देखते हुए, उन लोगों से जानते हैं कि वो क्या चाहती है, बजट में क्या चीज़ें सस्ती हो और क्या महंगी हो, क्योंकि जो गृहिणी होती है वो काफ़ी अच्छे से इसको समझ सकती है। महिलाएं, माताएं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है। तो हमारे साथ काफ़ी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो एक दैनिक जीवन में, कार्यकाल में क्या चीज़ सस्ती चाहती है, क्या महंगी चाहती है और उन्हें क्या लगता है जो अभी काफ़ी सारे सामान, ग्रोसरी आइटम्स जो है वो सस्ती है, महंगी है या ठीक है। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना कुमारी नाम है मेरा। देखिए, आपने जैसे कि ये सवाल पूछा ना कि महिलाओं के लिए, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले किचन का ख्याल आता है। हाँ। राइट। तो किचन में ये है कि बहुत पहले हम जाते थे और सब कुछ हमें आराम से एक 10,000 कमाने वाला भी अपना घर अच्छे से चला लेता था। बट अभी ये हो गया है, स्थिति ये हो गई है ना कि हम पॉकेट में भर के पैसे ले जाते हैं और थैलियों में भर के सामान लाते हैं। राइट। तो ऐसा हो गया है कि आपको एक नॉर्मल सा 3-4 लोगों का परिवार चलाने के लिए ना 30 से 40 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए, जो कि आपके सिर्फ ग्रॉसरी में ही ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ मैं चाहूँगी एज अ वुमेन कि वो चीज़ जो है ना, मतलब वो सस्ता हो हमारा थोड़ा ग्रॉसरी, जिससे कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मीडियम वर्ग के और जो लोअर ये हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें हो जाती है अपने घर को चलाना कम पैसे में। क्या नाम है आपका? क्या चाहती हैं? आपको लगता है कि अभी जो घर का सामान है वो काफ़ी ठीक है? नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास साधन सीमित है, जिसको हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसके वजह से भी मुझे कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो वो साधन जो हमारे पास सीमित है उसको हमको सही से उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे पास कमी भी ना हो। क्या लगता है अभी जो दाम, क्या आटे चावल का दाम सही है? नहीं, दाम तो महंगा ही है। अच्छा, आप चला लेती हैं, है ना? अभी चल जाती है, लेकिन पता नहीं फ्यूचर। चलिए, बजट को लेके ये ठीक ठाक है। क्या नाम है मैडम आपका? हाँ, पॉजिटिव। फातिमा, क्या लगता है कि जो अभी बजट है, आप सिलेंडर का दाम, गैस का दाम, चूल्हे का दाम, सामान, ये सब राशन ठीक है? नहीं, थोड़ा तो है कि मतलब मुश्किल होती है सब कुछ करने में मुश्किल मैनेज है। करने में थोड़ा तो मुश्किल होता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता कुमारी था। अच्छा, और घर चलाती होंगी, हाँ, खाना घर पीना तो बनाती चलाते हैं, होंगी सब कुछ करते हैं। खाना तो बनाना ही पड़ता है। और वर्क भी करती हैं। हाँ। क्या लगता है आपको कि राशन का दाम जो है वो ठीक है बजट में या फिर बढ़ा हुआ है? पहले आटे का कीमत पहले से तो महंगाई निश्चित रूप से बढ़ गई है, लेकिन सरकार के पास भी मजबूरी है। अच्छा, महंगाई बढ़ने के पीछे अगर हम जाएं तो उसके पीछे भी कारण है। जब भी मांग की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि वो दाम भी बढ़ाएंगे, और जो सामान कम मात्रा में पाई जाएगी तो ऑलरेडी वो दाम बढ़ेगी। और कम मात्रा में होने के बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण हो सकते हैं कम मात्रा में? जैसे मान लीजिए उत्पादन में कमी, या कहीं कालाबाजारी के जगह वो लोग रख लेते हैं और फिर उनको जब समय मिलता है तो वो अपना बाहर निकालते हैं, तो उस वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है। तो इस सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कालाबाजारी नहीं हो। डायरेक्ट जो किसान उपजाते हैं वो आम पब्लिक तक आराम से पहुंच पाए, बीच में जो लिंक रहते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो हमको लगता है ये सब होने से महंगाई पर थोड़ा सा रोक, सरकार चाहेगी तो रोक लग सकती है। आपको लगता है कि बीच के जो बिचौलिया होते हैं वो मतलब महंगाई का एक कारण हाँ, होते हैं? महंगाई का एक कारण तो निश्चित रूप से हमको लगता है। हाँ, मैं मानती हूँ ऐसा। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती कुमारी। राशन और बच्चे पालना एक कुशल गृहस्थी में जो अभी आज का रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लगता है कि दाम ठीक है, महंगाई नहीं है? नहीं, दाम ठीक नहीं है। पहले जो व्यवस्था था वो कम में लोग अपने जीवन यापन कर लेते थे। अभी एकदम अनिवार्य है कि कम से कम 20,000 रुपया प्रत्येक फैमिली को होनी ही चाहिए, तभी वो अब भरपेट भोजन कर सकेगा। क्योंकि भरपेट भोजन करने के लिए चावल चाहिए, दाल चाहिए, या पोषित जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, मिनरल्स, जो मांग होता है, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ हो, तो उसके लिए जो चाहिए हमको वो उतना में नहीं हो पाता है। चीनी, जिसके बिना छोटे छोटे बच्चे नहीं पल सकते हैं, दूध में उनको चीनी चाहिए, अलग से फाकने चाहिए, जिससे उसका विकास भी होता है। लेकिन वो दाम सीधे 46 रुपये हो गया है, उसको थोड़ा कम होना चाहिए था। तेल भी है तो तेल तो थोड़ा कम हुआ है, मात्रा कम हुआ है। अभी बीच फिलहाल में लहसुन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो हम लोग के बजट से थोड़ा बाहर भाग रहा था। इसलिए कि एक ही चीज़ हम लोग को नहीं देखनी होती है, हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई होती है, रेंट होती है,
कपड़ा लता है, बहुत अधिक कहीं बाहर नहीं घूमने जाएंगे, ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन जो आवश्यकता है वहाँ तो हमको जानी ही पड़ती है ना। इसलिए सरकार चाहे तो कम से कम ये जो न्यूनतम जो हमारा 3 वो जो अनिवार्य होता है कि खाना सबसे पहले उस पर एकदम सामान्य बजट बना, में देखना चाहिए। हाँ बजट में उसको सबसे पहले देखना चाहिए। बढ़ाना है ऐसे चीज़ को बढ़ाए जो अमीरों का फैशन हो, उसको कम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दे उससे नहीं। लेकिन ये जो हमारा घरेलू का जो सामान है उस पर एकदम ध्यान देना चाहिए कि बजट के साथ उसका दाम नहीं बढ़े, कुछ भी हो लेकिन उसका दाम नहीं बढ़े। जो अलग से है, जो हमारे फैशन के लिए आवश्यकता है उस पर दाम बढ़ाए। गाड़ी है, फैशन के सामान है, वो सब पर दाम बढ़ाए, लेकिन मूलभूत आवश्यकता जो हमारी है उस पर नहीं दाम बढ़ने चाहिए। सरकार अगले बजट में अगर इस पर ध्यान दे तो हम प्रयास करें। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार जो है बहुत सारी चीज़ों पे जीएसटी बढ़ाती है, घटाती है। ये बजट जब आता है तब उसमें कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं और पूरे 1 साल के जो कार्यकाल है या फिर इस चीज़ को देख के बढ़ाती है। क्या लगता है आपको, घरेलू सामान या फिर आपको लगता है कि एक नॉर्मल फैमिली अपने जीवन यापन अभी कर लेते हैं महंगाई? नहीं मैम, अभी तो बहुत मुश्किल होती होगी। हम लोग तो चलिए कामकाजी लोग हैं तो हमें उतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जो छोटे वर्ग के लोग, कमज़ोर वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। किस तरह की तकलीफ, क्या लगता है आपको? अभी हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, लहसुन का दाम, तेल का दाम बढ़ गया है। गैस सिलेंडर ठीक है? नहीं, सिलेंडर भी बढ़ गया, हर चीज़ का दाम ही बढ़ रहा है। तो नॉर्मल जो आदमी है, मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय कह लीजिए, तो वो सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन छोटे लोग जो हैं, कम बजट वाले लोग, उन्हें बहुत समस्या हो रही है। हम लोग महंगाई पे तो बात कर लिए, लेकिन हमें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने तरफ से इसमें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि हमें अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सीमित करना चाहिए। अब एक फैमिली का ही ले लीजिए, तो हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास गाड़ी है, तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर घर एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग फ़ोन चलाते हैं, तो उसको हम 3, 4, 2 रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, या गाड़ी है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी है कि दिखावा के चक्कर में है कि हाँ, हर किसी के पास बाइक होना ही है, घर में 1 4 पहिया तो होना ही है, तो इस चक्कर में भी महंगाई प्रभावित होती है। मेरा नाम जया ज्योति। जो अगर नॉर्मल एक इंसान है, ठीक है, एक फैमिली है, जो प्रति व्यक्ति वैसे भी आय जो है बिहार की या फिर आप देश का ही ले लीजिए तो 10,000 से कम है। वैसे तो बहुत मिलीनियर, बिलीनियर, करोड़पति, अरबपति भी हैं, लेकिन एक सबका देख लिया जाए तो काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से अगर 10,000 महीना कमाते हैं कोई फैमिली, तो वो 1-2 बच्चे और राशन, खाना पीना, एक जीवन यापन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, उतने में तो संभव ही नहीं मैम, उतने में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि इतना ज़्यादा हर चीज़ महंगा है। राशन का ही आप, रसोई हम लोग ज़्यादातर जानते हैं, तो शादीशुदा हम लोग किचन का ही ख्याल रखते हैं पहले। ठीक है, हम जॉब में आए लेकिन किचन का ख्याल रखते हैं, तो किचन में दूध है, फल है, ये सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो राशन भी महंगा है। फल की कीमत तो ठीक है ना? फल की लगभग ठीक है, लेकिन फिर भी मैडम अगर 10,000 हमारी आय है तो हम बच्चे को कैसे पोषण दे पाएंगे? पूरी तरह पोषण नहीं दे पाएंगे उसको। फल तो उसके जीवन में अनिवार्य है ना, दूध भी अनिवार्य है। हम उसको कम कर सकते हैं कि कम मात्रा में चलाएं, लेकिन हो नहीं पाएगा, इतने बजट में नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी, उनसे बातचीत की और काफ़ी महिला जो हैं वो घर परिवार चलाती हैं, इससे जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वो महंगाई जो है उन्हें बढ़ता ही दिख रहा है और वो ऐसा सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करती हैं कि बजट जब बनाए, बजट सेशन में किसी चीज़ का जब आंकड़ा लगाए तो सबसे पहले जो है ग्रोसरी आइटम, घर परिवार जो चलता है, खाने पीने की सामान है, उसको ध्यान में रख कर